प्रश्नावली 4.1 कक्षा 8 विषय गणित। तो ये प्रश्नावली जो है इसमें पाई चार्ट यानी वृत्त आलेख से संबंधित है। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करें। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ये जो है ये आपका पाई चार्ट है और इसको वृत्त आलेख भी बोलते हैं। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो ये पहला प्रश्न है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत, तो देखो ये शास्त्रीय संगीत है कितना 10%, फिर शास्त्रीय 20 है और फिर इसके बाद मनोरंजक है जो 40% है और लोक संगीत है वो 30% है। तो शास्त्रीय संगीत 10% व्यक्ति पसंद कर रहे हैं और व्यक्ति हैं कितने 20। वो कह रहा है आगे, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ठीक है, तो यानी कुल व्यक्ति कितने हैं वो संख्या जानना चाह रहा है ये। तो इसके लिए क्या करेंगे देखो, तो इसमें देखो ये शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत कितना है 10%। ठीक है, और व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या है कितनी 20। ठीक है, लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि यानी कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो युवा व्यक्तियों की संख्या क्या मान लेते हैं हम x। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कुल युवा व्यक्तियों की संख्या x है। ठीक है, अब देखो ये x का जो 10% है वो कितना है 20, यानी संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है 20 है और उनका प्रतिशत कितना है 10 है। तो कुल संख्या हमारी x है, तो कुल संख्या का 10% जो है वो संगीत पसंद करते हैं। तो 10% का मतलब कितना है 20 व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार इस सवाल को हल करते हैं। तो प्रश्न ये कह रहा है कि कुल व्यक्तियों की संख्या का 10% जो है वो 20 है, यानी कि x का 10% बराबर 20। ठीक है, तो अब इसको हम हल कर देंगे। तो ये देखो x का मतलब होता है गुना। ये बोर्ड मास के नियम में जो होता है वो का मतलब गुना होता है। जहाँ भी का आपको नजर आए वहाँ पे क्या रख देते हैं गुना। 10% है तो 10% का मतलब बटे में 100 बराबर 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब क्या करेंगे, इसके नीचे बटे में 1 रख देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं दे रख दिया। अब देखो x गुना 10/100, तो हमने ये 1 0 से 1 0 काट दी। तो देखो x गुना 1 किया तो ये x बटे में क्या है 10 बराबर इधर 20/1। क्या कर देंगे इनका तिर्यक गुना। तो तिर्यक गुना करने पर या वज्र गुना करने पर या कैंची गुना करने पर, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। तो देखो ये x का तो करेंगे इस 1 से, तो x गुना 1 करेंगे तो x ही आ जाएगा। और ये 20 का करेंगे 10 से, तो ये 20 गुना 10, तो x बराबर 20 गुना 10, 20 दही के 200। तो x का मान कितना आ गया 200। और x हमने क्या माना था कुल युवा व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ लिख देंगे अतः कुल युवा व्यक्तियों की संख्या कितना आ गई 200 व्यक्ति, यानी 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। और ये क्या है आपका आंसर। ठीक।
तो इस तरीके से हमने पहला प्रश्न कर दिया। इसके बाद देखते हैं इसका अगला है दूसरा, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? सबसे अधिक व्यक्ति, सबसे अधिक, तो इसमें देखो सबसे अधिक कौन सा यानी कि संगीत है जो पसंद किया जाता है? तो देखो लोक जो है वो 30%, शास्त्रीय 10, उपशास्त्रीय 20%, लेकिन ये मनोरंजक है ना, ये कितना है 40%। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सबसे अधिक जो पसंद किया जाता है वो संगीत कौन सा है? मनोरंजक संगीत। तो ये दूसरे का आंसर लिख देंगे, सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला संगीत कौन सा है? संगीत बराबर शास्त्रीय संगीत, सॉरी मनोरंजक, मनोरंजक है ना 40%, मनोरंजक संगीत। ठीक है, इधर कोष्टक में लिख देना 40%, ये क्या है आपका आंसर। तो बहुत ही सरल सवाल है। इसके बाद देखते हैं तीसरा है, यदि कोई कैसेट्स कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? ठीक है, यानी कुल सीडी है वो 1000 हैं। अब वो सभी संगीतों के लिए सीडी बनाना चाह रही है, तो वो सभी के लिए कितनी कितनी सीडी बनाएगी, वो ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं। अब इसमें देखो शास्त्रीय संगीत है 10%, उपशास्त्रीय 20%, लोक संगीत 10% और मनोरंजक है 40%। तो इनको मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, शास्त्रीय संगीत 10%, उपशास्त्रीय 20%, लोक संगीत 30% और मनोरंजक है 40%। और कुल सीडियों की संख्या कितनी है? कुल सीडी की संख्या कितनी है? 1000। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है कि ये जो 1000 सीडी हैं, 1000 सीडियों में से शास्त्रीय संगीत की सीडी कितनी है, उपशास्त्रीय संगीत की कितनी है, लोक संगीत की, मनोरंजक की, तो वो हमें संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखो अब इन 1000 में शास्त्रीय संगीत की सीडी कितनी है? 10%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः 1000 में शास्त्रीय संगीत की सीडी, तो क्या करेंगे? 1000 का 10%, भाई 10% ही तो है ये, तो 1000 का 10% निकाल देंगे हम। तो क्या हो जाएगा? ये देखो 1000 का मतलब होता है गुना 10/100। तो देखो एक जीरो से एक जीरो काट दी, इस एक जीरो से ये एक जीरो काट दी। ठीक है, तो देखो क्या बचा? ये 10 गुना 10, 10 गुना 10, तो कितना आ गया? ये 100 सीडी। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत के लिए सीडी कितनी आ जाएंगी? 100। ठीक है, इसी प्रकार किसके निकालते हैं? उपशास्त्रीय के निकालते हैं। उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, तो क्या करेंगे? ये कितनी है? 20%, तो क्या निकाल देंगे? 1000 का 20%। ठीक है, तो 1000 का 20% निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1000 का मतलब होता है गुना, ये 20% है तो बटे में रख देंगे 100। देखो 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दी, तो इधर तो बचा 10 गुना 20, तो 10 गुना 20 बराबर कितना आ गया? 200 सीडी। ठीक है, तो ये
आ गया। इसी प्रकार 1000 का 30% निकाल देंगे और 1000 का 40% निकाल देंगे तो इन दोनों की सीढ़ियों की संख्या भी निकल करके आ जाएगी। अब निकालते हैं लोक संगीत। तो लोक संगीत की सीढ़ी की संख्या, सीढ़ियों की संख्या, तो वो इसका कितना प्रतिशत है? 30%। तो 1000 का 30% निकाल देंगे इसमें। ठीक, तो देखो ये 1000 का मतलब गुना 30/100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, क्या बचा? 10 गुना 30। 10 गुना 30 किया तो 300 सीढ़ी। ठीक है, इसी प्रकार निकाल देंगे मनोरंजक का। ठीक है, तो मनोरंजक संगीत की सीढ़ी की संख्या। ठीक है, तो कितना है मनोरंजक? 40%। तो 1000 का 40%। ठीक है, तो ये 1000 का मतलब होता है गुना 40/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, तो देखो इधर तो बचा 10 गुना 40। ठीक है, तो 10 गुना 40 किया तो कितना आ गया? ये 400। 400 सीढ़ी। तो इस प्रकार सबकी निकल करके आ गई और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो ये आपका तीसरा भी हो गया। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें, जिससे जो भी वीडियो आती है तो तुरंत आपके पास अपडेट हो। अगला प्रश्न है दूसरा है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। जैसे ये 3 ऋतु हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। जैसे ग्रीष्म पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 90। वर्षा के लिए 120, शीत ऋतु के लिए 150। तो अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं सभी के लिए। अब इसका पहला देखो प्रश्न, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? तो देखो सबसे अधिक मत किसको मिले? तो ग्रीष्म को तो 90 मिले हैं, वर्षा को 120 और शीत ऋतु को मिले हैं 150। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा? शीत ऋतु। ठीक है, तो इस पहले का आंसर लिख देंगे हम शीत ऋतु। ठीक है, सीधा सा ये यहीं से लिख दिया। दूसरा देखो, प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए और इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट भी बनाइए। तो देखो इसके लिए तो बनानी पड़ेगी हमें क्या? सारणी बनानी पड़ेगी और इसके लिए हमें ये पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसको देखो कैसे हल करते हैं। तो देखो ये दूसरे का जो दूसरा है, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न मैंने लिख लिया है। अब इसमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, पाई चार्ट को समझते हैं अलग से। ठीक है, पाई चार्ट। पाई चार्ट जो होता है इसको हम वृत्त आलेख भी बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही है। पाई चार्ट अब ये होता क्या है? तो देखो ये वृत्त है ना, ये वृत्त, ये वृत्त और ये वृत्त का केंद्र। ठीक है, अब ये वृत्त का केंद्र है और ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या। अब इस वृत्त के केंद्र से अलग अलग कोण बनते हैं। जैसे ये बन गया एक कोण। ठीक है, फिर ये बन गया दूसरा, ये बन गया तीसरा और ये बन गया चौथा। ठीक है, तो इस केंद्र पर जितने भी कोण बने हैं ना, ये जितने भी कोण बने हैं, इन सभी कोणों का योग होता है कितना? 360। ठीक है, तो यहाँ पर नियम लिख देते हैं ये कि वृत्त के, ये याद भी होना चाहिए आपको, वृत्त के केंद्र पर बनने वाले
सभी कोणों का योग, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, इस केंद्र पर अब देखो 1 2 3 4, ये 4 कोण बने हैं, इन कोणों को जोड़ेंगे हम तो 360 आएगा। मान लिया जाए अब ये कितने हो गए, एक और बन गया ये बीच में, तो ये 5 हो गई। अब इन 5 कोणों का योग भी कितना होगा, 360 होगा। ये आगे आएगा तो इसको हम बताएंगे भी। तो ठीक है, तो ये आपका अलग से है। अब इसमें देखो ये क्या करते हैं, ये जो इसमें ये सारणी दी हुई है ये वाली, तो पहले इस क्या है, इस सारणी से हम कंप्लीट सारणी बनाएंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें हम संपूर्ण में भाग निकालेंगे और केंद्रीय कोण भी निकालेंगे, जैसे ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसके दोनों के बाद में 2 यानी कि खाने और बनाएंगे हम। तो देखो ये कैसे बनाते हैं। तो इसमें देखो ये सारणी पहले से बनी हुई है, यानी ये ऋतु और ये मतों की संख्या। अब हमें 2 कॉलम ये बनाने हैं कि एक तो संपूर्ण में भाग और एक केंद्रीय कोण। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इसका योग लगाएंगे हम पहले। मतों की जो संख्या है इसका क्या लगाएंगे, योग। तो योग देखो ये 0 0 0, तो ये 0, फिर देखो 9 और 2 11, 11 और 5 16, हासिल 1, 1 और 1 2 और ये 3, 360। सबसे पहले हमें क्या करना है, योग करना है ये। ठीक, अब इसमें देखो, अब देखो संपूर्ण में भाग, यानी ये 90 जो है, मतों की संख्या 90 कितने में से है, ये 360 में से। ठीक है, 360 में ग्रीष्म ऋतु को जो पसंद करने वाले हैं वो कितने हैं, 90 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 90 बटे कितना, 360 है ये, तो 360। तो देखो 1 0 से 1 0 काट दी, 9 एकम 9 और 9 चौका 36। तो संपूर्ण में भाग आ गया, ऊपर तो 1 और नीचे 4, यानी 1/4। ठीक है, फिर देखो 120 का निकालेंगे ऐसे ही, तो 120 360 में से, तो 360, 1 0 से 1 0 काट दी, देखो 12 एकम तो 12 और 12 तिया 36, इसका आ गया 1/3। फिर देखो ये 150 है, तो 150 कितने में से, 360 में से। ठीक है, तो देखो 1 0 से तो 1 0 काट दी। अब देखो ये 3 से कट रहे हैं ये, और किसी से तो कट नहीं रहे, तो देखो 3 से तो कट गया ये कितने बार, 5 बार, और 3 से ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 5/12। तो ये संपूर्ण वाला जो भाग है ये आपके समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें क्या करना है आगे, देखो ये संपूर्ण में भाग निकाल लिया, अब हमें निकालना है केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण जो होता है वो कितने पर निकलता है, 360 डिग्री पर। अभी बताया मैंने कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये होता है नहीं होता, तो जब भी केंद्रीय कोण निकालते हैं तो वो 360 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इस 1/4 को गुना कर देंगे कितने से, 360 से, तो 1/4 गुना 360, 4 का भाग 360 में देंगे, तो देखो 4 का भाग दिया तो 4 नाम 36 और 0 की 0, यानी 90 डिग्री। फिर 1/3 गुना 360, तो देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 की 0, यानी 120 डिग्री। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला है 5/12, तो इसको भी 360 से गुना करना है। ठीक है, तो देखो इसको काटो, 12 30 36 और 0 की 0, 30 बार, और देखो 30 गुना 5, तो 30 पंजे 150, यानी 150 डिग्री। ठीक है, तो ये सभी का क्या, देखो ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण 90 डिग्री, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण 120 डिग्री, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण 150 डिग्री। तो ये तो हमसे पूछ रहा है ये कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। तो ये जो सारणी है यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है,
तो ये आपकी समझ में आया होगा, उम्मीद ऐसी है। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर करें। अगला है प्रश्न नंबर इसी का तीसरा। तो तीसरे में हमें क्या करना है, इससे पाई चार्ट बनाना है। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। तो पाई चार्ट के लिए क्या करेंगे, हम वृत्त बनाएंगे। ठीक है, पहले क्या बनाएंगे, वृत्त। तो वृत्त बनाने के लिए आपको इस तरीके से एक प्रकार और ये पेंसिल इस तरीके से लगा लेंगे। तो ये रूल और जो हमारा ये प्रकार है, इन दोनों का जो है वो एक सीध में होना चाहिए ये। ठीक है, आगे नीचे यानी कि बराबर में ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी इच्छा अनुसार क्या बना लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो मैंने ये अपनी इच्छा से ये वृत्त बना लिया ये। ठीक है, पेंसिल से बना रहा हूँ, शायद आपको कम दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो ये वृत्त बना लिया। ठीक, ये वृत्त बना लिया। और ये देखो ये क्या है, इसमें ये वृत्त का केंद्र है ये। इस वृत्त के केंद्र को और इस परिधि को मिला देंगे हम। कहीं भी मिला सकते हो आप चाहें तो इसको, इस केंद्र को यहाँ से इधर मिला सकते हो, या फिर इसको इधर मिला सकते हो, यूँ भी मिला सकते हो, नीचे भी मिला सकते हो। इसकी कोई वैधता नहीं है। तो मैंने इसको ये मिला दिया। ठीक है, पेन से मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको दिखने में थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, इसलिए। अब ये बना दिया मैंने, इसकी ये त्रिज्या बना दी। अब हमें क्या करना है, ये केंद्रीय कोण बनाने हैं हमें। ठीक है, तो देखो ये पहला केंद्रीय कोण, वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु का जो केंद्रीय कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। फिर 120 का बनाएंगे, फिर 150 का बनाएंगे। तो सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाते हैं चांदे की सहायता से। तो देखो ये ले लिया मैंने चांदा प्रोटेक्टर। तो अब इसको देखो क्या करेंगे हम, ये जो केंद्र बिंदु है ना ये ओ, इस ऊपर रखेंगे हम इसको, इस वाले बिंदु को। तो ये मैंने ये रख दिया ऊपर। ठीक है, रख दिया। और ये रखने के बाद में अब ये देखो, जो मैंने ये पेन से जो लाइन खींची है, इस चांदे की लाल वाली जो लाइन है, इससे जीरो वाली से ये दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये देखो अब हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखो जिधर से हम इस लाइन को दबाते हैं ना, उधर से ही गिनना शुरू करते हैं। तो देखो ये नीचे 0 है और ऊपर 180 है। तो गिनेंगे कहाँ से, गिनेंगे 0 से। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। ठीक है, तो ये 90 जो है ये इधर आ रहा है थोड़ा सा। तो ये 90 आ जाएगा इधर, ये रहा 90। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये मिला देंगे इसके सीध से। लेकिन ध्यान रखना है, हमें इस परिधि तक ही लाइन खींचनी है ये। ठीक है, तो ये 90 का बना दिया। किसके लिए है ये, ग्रीष्म ऋतु के लिए। तो इसमें लिख देंगे हम ग्रीष्म। ठीक, दूसरा जो है, दूसरा कितने का है, 120 डिग्री का। तो अब हमें ये कौन बनाना है, वो किस पर बनाना है, इसी लाइन पे हम रखेंगे दोबारा से चांदे को इस पर। और अब बनाएंगे हम 120 डिग्री का कोण। ठीक है, तो फिर गिनना करेंगे 0 से ही। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। तो 120 के यहाँ पर ये निशान लगा दिया, ये रहा 120। ठीक है, तो ये हटा करके 120 पे वरना लगा देंगे इसको। ये हमने सीधी लाइन खींच दी इस तरीके से, ये खींच दी। तो ये 120 का बन गया। किसके, कौन सी ऋतु के लिए है 120, वर्षा के। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्षा ऋतु। अब ये जो शेष बचा है ये वाला कोण, तो आप इसको नाप करके देख लेना, ये 150 डिग्री का होगा ये। ठीक है, तो ये 150 अपने आप किसका रह जाएगा फिर, ये शीत ऋतु का। ठीक है, शीत ऋतु। तो ये बन गया आपका क्या, पाई चार्ट। ठीक है, तीसरे का आंसर। जो प्रश्न नंबर दूसरा है उसका ये तीसरे का आंसर हो गया। ये क्या बन गया, पाई चार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये तीसरा भी कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट में बताना है, इसको हम दोबारा से और बता देंगे आपके लिए। ठीक है, अगला देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए।
यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। यानी ये सारणी है और इस सारणी से हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए पहले इसमें हमें 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे। तो देखो ये है नीले यानी ये रंग है और ये व्यक्तियों की संख्या है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। तो ये मैंने प्रश्नावली यानी प्रश्न नंबर 3 की क्या बना ली, सारणी। तो देखो इसमें रंग ये लिख लिए और ये व्यक्तियों की संख्या। अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण में भाग और केंद्रीय कोण। और ये आपको पता ही है केंद्रीय कोण जो होता है वो कितने पर निकलता है, 360 डिग्री पर। ठीक है। तो अब इसमें देखो व्यक्तियों की संख्या नीले रंग की 18 है, हरे रंग की 9, लाल की 6, पीले की 3। अभी हमने सब जोड़ दिए। ये कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है कितना, 36। ठीक है, ये गलत हो गया था, इसको इधर लिख लेते हैं 36। ठीक। तो देखो ये 18 और 9 27, 27 और 6 33, 33 और 3 36। ठीक है, ये 36 लिख लिया। अब इसमें देखो संपूर्ण में भाग। तो ये जो व्यक्तियों की संख्या 18 है वो कितने में से है, 36 में से। कितने में से, 36 में से। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18/36। ये 9 36 में से है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 9/36। ये 6 के लिए 6/36, 3 के लिए 3/36। तो अब देखो इसको हल करते हैं। तो देखो 18/36, तो 18 एकम 18 और 18 दूना 36, 1/2। फिर 9 के लिए 9/36। तो देखो 9 एकम 9 और 9 चौका 36, ये भी काट दिए 9 से। फिर 6, तो 6/36। तो 6 एकम 6 और छकनक 36, 1/6 आ गया। फिर देखो 3 है ये, तो 3 कितने में से, ये 36 में से। तो 3 एकम 3 और 3 का भाग 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। यानी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/12। अब हमें केंद्रीय कोण निकालना है। तो ये जो संपूर्ण में भाग आए हैं इनको गुना कर देंगे 360 से। तो 1/2 गुना 360 डिग्री। तो 2 का भाग देंगे 360 में तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। फिर 1/4 का गुना 360 से। तो देखो 4 का भाग 36 में, 4 नाम 36, 0 की 0। ठीक है, इनको भी काट देते हैं। तो कितना आ गया ये, 90 डिग्री। फिर 1/6 है गुना 360। तो देखो 6 का भाग दिया, छकनक 36, 0 की 0। कितना आ गया, 60 डिग्री। फिर 1/12 है, इसको गुना करना है 360 से। तो देखो 12 एकम 12, 12 × 36 और 0 यानी 30 डिग्री। ठीक। तो ये हमारे क्या आ गए, केंद्रीय कोण। अब हमें क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वृत्त। ठीक है। तो ये वृत्त बनाते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, कोई भी चाप भर लेंगे और ये वृत्त बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया वृत्त। चलो ये ऐसा ही बन रहा है कुछ। ठीक है, यानी ये प्रकार जो है थोड़ी एडजस्ट हो रही है अपने आप ही। ठीक है, चलो ये बना दिया। अब इसका देखो केंद्रीय यानी इसी बिंदु पे तो रखा है हमने प्रकार को, तो ये हो गया हमारा केंद्र यानी कि केंद्र बिंदु। ठीक है, और इसको मिला देंगे हम परिधि से। तो कहीं भी मिला सकते हो आप। तो ये परिधि से मैंने इसको मिला दिया। ठीक है, आपको एक ही बार खींचना है और एक ही बार में इसको कंप्लीट बनाना है। ठीक। अब देखो ये, अब ये केंद्र आ गया O। ठीक है, अब इस O पर हमें कौन बनाना है, सबसे पहले बनाना है किसका, 180 डिग्री का। कौन से रंग के लिए, नीले रंग के लिए। तो ये तो आपको पता ही है। तो क्या करेंगे हम, इस पर चांदे को रखेंगे। ये रख दिया हमने इसके ऊपर ये चांदा। ठीक है, यानी ये जो बिंदु है ना ये O, ये O इस पर आना चाहिए, इसके बिल्कुल इसमें। और ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर ये 0 वाली लाइन आनी चाहिए ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने इसको इस तरीके से जमा दिया। ठीक है, ऊपर वाली जो लाइन है चांदे से देखो नीचे वाली लाइन
नहीं दिखनी चाहिए ये, तो मैंने ये जमा दिया इस तरीके से। ठीक, अब 0 से गिनना शुरू करो। हमें कितने का बनाना है कौन, 180 डिग्री का। तो देखो ये 0, 10, 20, 30, 40, ये 90, और ये घूमते घूमते कहाँ गए हम, 180 पर। यहाँ है ये 180, तो यहाँ 180 पर इस पर निशान लगा देंगे, ये 180 के सीध में। तो अब इसको और इस केंद्र बिंदु को मिला देंगे। तो ये चांदे से हमने इसी को ये मिला दिया ये, ठीक है। लेकिन कहाँ मिलाएंगे इसको, इस परिधि तक ही मिलाएंगे। इसका ध्यान रखना है आपको, परिधि से बाहर ये नहीं जाना चाहिए। तो ये बन गया आपका 180 डिग्री का कोण। कौन से रंग के लिए, नीले रंग के लिए। तो इसमें रंग का नाम भी लिख देना, नीला रंग, ठीक है। अब दूसरा कोण बनाना है हमें कितने का, 90 डिग्री का। तो देखो अब ये कोण हमने इसी बनाया ना, ये वाली लाइन खींची है ना, तो इसी लाइन पर हमें चांदे को रखना है, ठीक है। तो मैं इसको ये घुमा लेता हूँ। तो ये मैंने इसको घुमा लिया, ठीक है। अब इस पर हम क्या रख देंगे, ये चांदा रख देंगे, ठीक है। ये वाली तो खींची थी हमने, तो इस पर ये चांदा रख दिया, ये रख दिया। देखो पहले की तरह ही, यानी ये केंद्र बिंदु वो है, इस पर इसको रख दिया, और ये लाइन हमने दबा दी चांदे से इस तरीके से, ठीक है। अब देखो कितने का बनाना है हमें, 90 डिग्री का। तो फिर 0 से गिनना शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, और ये हो गया आपका 90। ये 90 हो गया, ठीक। अब इसको हटाएंगे और इन्हें को मिला देंगे, ठीक है। तो ये मिला दिया मैंने 90 डिग्री का, ठीक। ये आपका 90 डिग्री हो गया। कौन से रंग के लिए है ये, अरे उल्टा हो गया ये तो, ये 90 किस रंग के लिए है, हरा रंग, ठीक। अब देखो फिर इस लाइन पर बनाना है हमें कितने का, अगला 60 डिग्री का, ठीक है। तो अब हमें इस पर चांदे को रखना है इस वाले लाइन पर। तो देखो ये चांदा हमने रख दिया, ये रख दिया, ठीक। अब देखो ये लाइन दब रही, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 पर हमने ये निशान लगा दिया, ये ठीक है। नज़र आ रहा होगा आपको, ये लगा दिया निशान, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। अब इसको हमें इस बिंदु से मिलाना है, ठीक है। तो ये हटा दिया मैंने और इसको हमने ये मिला दिया, ठीक। लेकिन आपको ध्यान रहिए कि ये हमें लाइन खींचनी है, केवल परिधि तक ही खींचनी है, ठीक है। तो ये बन गया आपका कितने का, 60 डिग्री का। किस रंग के लिए, लाल रंग के लिए। अब कौन सा रह गया, ये 30 डिग्री। तो इसको आप चांदे से नापेंगे तो ये 30 डिग्री का ही बैठेगा, और ये हो गया आपका पीले रंग के लिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका, पाई चार्ट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये आपका कंप्लीट। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को हल करना है। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट के जरिए आपको बताना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखो, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में, यानी ये पाई चार्ट है एक परीक्षा का, किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यानी ये अंकों को दर्शा रहा है, ठीक है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 हैं, कितने अंक हैं कुल, 540, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देखो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, कितने, कौन सी विषय में, ये विषय पूछ रहा है हमसे। कुल अंक तो हैं 540 और प्राप्त किए हैं कितने में, कितने, 105, यानी 540 में से 105 अंक उसने प्राप्त किए हैं। अब इसमें देखो, इसमें जो दे रखे हैं
अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, हिंदी, तो इसमें अंक दे रखे हैं क्या? ये अंक नहीं है। क्या दे रखे हैं? कोण दे रखा है ये। ठीक है, तो वृत्त की कोण को यानी कि केंद्र पर बनने वाले जो सभी कोण हैं, इन कोणों का योग होता है कितना? 360 डिग्री। ये आपको पता ही है। तो इसको देखो कैसे हल करते हैं। तो ये देखो प्रश्न नंबर 4 का पहला, इसमें जो कुल अंक हैं वो कुल अंक कितने हैं? 540। कुल अंक 540। ठीक है, और अंक प्राप्त अंक कितने हैं? प्राप्त अंक 105। ठीक है, अब ये कह रहा है कि किस विषय में उसने प्राप्त किए हैं। तो देखो ये इसमें यानी कि आपको अंक तो दिए नहीं है। यदि अंक दिए होते तो हम बता देते तुरंत कि क्या है, कौन से किस विषय में है ये अंक। इसमें कोण दिए हुए हैं। ठीक है, तो कोणों का योग कितना होता है वृत्त के केंद्र पर, यानी वृत्त के केंद्र पर। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग, कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम? इसलिए 105 अंक मिले हैं कितने में से? 540 में से। तो 105 बटे 540 और 360 है सभी कोणों का योग, तो गुना कर देंगे 360। ठीक है, अब इसको काट दो। तो देखो 1 0 से 1 0 काट दिया हमने, 9 से काट दिया 4 बार, 9 चौका 36 और 9 छिक्की 54, कट गया। फिर देखो ये 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 और ये 2 से काट दिया 3 बार, 2 तिया 6। अब इस 3 का भाग देंगे 105 में। तो 3 का भाग 105 में देंगे। देखो 3 तिया 9, 1 बच गया और 3 पंजे 15। तो क्या बचा? देखो 35 गुना 2, 35 गुना 2 कितना आ गया? 70। ठीक है, तो ये जो अंक हैं वो कितने हैं? 70 अंक। ठीक है, सॉरी 70 क्या आ गया? ये डिग्री है ना 360 में, तो ये 70 डिग्री आ गया, ये 70 डिग्री। अब देखो इस पाई चार्ट में देखो 70 डिग्री किसका कोण बन रहा है? किसका बन रहा है? देखो तो ये 70 डिग्री बन रहा है हिंदी का। ठीक है, तो यहाँ पर ये 70 डिग्री हिंदी का बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 105 अंक हिंदी विषय के हैं। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। आई बात समझ में? तो ये पहला सवाल हो गया। इसका दूसरा देखते हैं। उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, और तीसरा है इसका, जांच कीजिए कि सामाजिक विज्ञान गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। संकेत भी दे रखा है, केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखो इस दूसरे और तीसरे का आंसर हम निकालने के लिए क्या करेंगे? इसकी सारणी बना लेंगे इस पाई चार्ट से। ठीक है, सारणी बना करके और इसके आंसर हमें निकाल लेंगे। तो सारणी बनाते हैं इसकी। तो इसकी देखो ये सारणी बना रहे हैं हम। तो ये इसमें विषय दे रखी हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। और इस पर जो बनने वाले जो केंद्रीय कोण हैं, केंद्रीय कोण। ठीक है, तो केंद्रीय कोण देखो ये हिंदी का जो केंद्रीय कोण है वो कितना दे रखा है? हिंदी का दे रखा है 70, अंग्रेजी का 55, गणित का 90 और ये सामाजिक विज्ञान और ये विज्ञान। तो इनको हम लिख देते हैं ऐसे ही। तो देखो ये हिंदी का दे रखा है 70 डिग्री। ठीक, फिर 55 डिग्री, 55। ठीक है, फिर गणित का है 90 डिग्री, फिर 65 और फिर है 80 डिग्री। तो ये इनके क्या हो गए? केंद्रीय कोण। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें?
एक तो निकालना है संपूर्ण में भाग, संपूर्ण में भाग, ठीक है। एक तो ये निकालना है और एक निकालना है हमें क्या, अंक। अंक निकालने कितने में से, 540 में से, ठीक है। तो देखो संपूर्ण में भाग, अब इसका जोड़ भी कर देते हैं, ये इसका क्या कर देते हैं, ये जोड़ कर देते हैं इसका। योग, इन सभी को जोड़ेंगे हम। तो देखो 5 5 10, 10 की 0, हासिल 1, 8 1 हासिल 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 5 29, 29 और 7 36, 360। तो ये वृत्त के केंद्र पर बने हुए हैं ये सभी कोण, और इन सभी कोणों का योग कितना आया था, 360 डिग्री। तो अभी बताया मैंने कि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ये 360 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। अब देखो संपूर्ण में भाग, तो 360 में से ये 70 है, 55 कितने में से, 360 में से, 90 कितने में से, 360 में से। तो क्या करेंगे हम, 70/360, ठीक है। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 7/36 आ गया। फिर ये 55 है, 55 कितने में से है, 360 में से, तो इसको भी काट दो ऐसे ही। तो देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 बार, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 11/72। फिर 90 है, तो 90 कितने में से, 360 में से, 1 0 से 1 0, 9 एकम 9 और 9 चौका 36, 1/4 आ गया। फिर देखो ये 65 है, तो 65 भी कितने में से है, 360 में से, इसको भी काट दो। 5 एकम 5 और 5 3 15, 5 से ये काट दिया, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 13/72। 80 कितने में से है, 360 में से। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गई, अब इसको काट देते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 नाम 36। तो ये संपूर्ण में भाग निकाल लिए। अब हमें निकालने हैं अंक, ठीक है। तो अंक निकालने हैं 540 में से। तो जो ये संपूर्ण में भाग आया है, ये इनको गुना कर देंगे 540 से। तो देखो ये 7/36 गुना 540, ठीक है। तो इसको काटना है आपको, काटो। तो देखो ये 18 से काट देते हैं इसको, 18 दूना 36, 18 3 54 और 0 की 0। और देखो ये 2 से काट देंगे 15 बार इसको, ठीक है। और 15 गुना 7, तो 15 7 105 अंक किसके, हिंदी के, ठीक है। हिंदी की सीध में है ना ये। फिर ऐसे ये दूसरा, तो 11/72 गुना 540, ठीक है। तो देखो इसको काट देते हैं 18 से, ये 18 से काट दो इसको, तो 18 चौका 72 और 18 3 54 और 0 की 0, ठीक है। फिर 4 का भाग दे देंगे इस 30 में। तो देखो 4 7 28 और 0.5, 7.5। अब देखो ये 11 गुना 7.5 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 82.5, यानी 82.5 अंक, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा। फिर निकालते हैं इसका 1/4 का, तो 1/4 गुना 540, इसको भी काट दो। तो देखो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 1 बच गया 14, 4 3 12 और 4 5 20, 135 अंक। फिर है 13/72 गुना 540 करना है इसमें भी। तो देखो ये 72 का भाग दिया था इसमें 540 में, तो कितना आया था ये 7.5, 7.5। अब हमें क्या करना है, 13 गुना 7.5 करना है, ठीक है। सॉरी, हाँ सही है ये। तो देखो 7.5 गुना 13, तो ये आ जाएगा आपका 97.5,
ये अलग से गुना कर लेना है इनको, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है तो आप अलग से गुना कर लेना। फिर है ये 2/9, तो 2/9 गुना 540, तो इसको 9 से काट दो। तो देखो 9 छिक्की 54 और 0, 60 गुना 2 करेंगे तो 120 अंक। ठीक है, तो ये हमने बना ली सारणी। अब इससे हमें देखो जिस जिसकी ये पूछ रहा है हमसे उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो इसमें देखो ये पहला दूसरे का जो यानी इसका ये दूसरा है, उस विद्यार्थी के गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त हुए, यानी गणित के अंक हिंदी से कितने अधिक हैं। तो देखो इसमें गणित के अंक कितने हैं, दूसरा गणित के अंक, ठीक है, गणित के अंक हैं आपके, देखो इसमें गणित के अंक हैं 135, ठीक है, और हिंदी के अंक कितने हैं, देखो ये हैं हिंदी के 105। ठीक है, तो देखो गणित के तो 135 और हिंदी में है 105, तो कितने अधिक अंक हैं गणित में, तो अतः गणित में अधिक अंक, अधिक अंक, तो 135 में से घटा देंगे 105 को, तो 135 में से 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 अंक अधिक हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका दूसरे का आंसर। इसके बाद देखो ये तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है आपका जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। यानी कि सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों को जोड़ना है और इधर विज्ञान और हिंदी के अंकों का जोड़ करना है और फिर घटाना है। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान और गणित, तो देखो इसको कैसे करेंगे, तीसरे को सामाजिक विज्ञान के अंक कितने हैं, देखो सामाजिक विज्ञान में अंक कितने हैं, 97.5, ये 97.5। ठीक है, फिर है गणित के अंक, गणित के अंक हैं आपके 135। ठीक है, दोनों का योग कितना है, योग, तो इनको जोड़ दो, तो देखो 5 5 10 की सुपर, हासिल 1, सॉरी ये दशमलव का है तो इसका अलग से होगा, ये कैसे होगा, देखो ये 97.5 और ये 135 है तो 135.0। ठीक है, अब इसका जोड़ करना है ये, तो देखो 5 का तो 5 पॉइंट, 7 5 12 का 2, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13 को 3 को हासिल लग गई, 1 1 और 1 2, 232.5, तो ये आ गया आपका 232.5। ठीक है, फिर है अगला विज्ञान और हिंदी के अंक, विज्ञान के अंक कितने हैं, विज्ञान के अंक हैं आपके 120। ठीक, और फिर है हिंदी, तो हिंदी के अंक, हिंदी के अंक हैं इसमें आपके 105, योग करेंगे दोनों का तो इनका जोड़ कर देंगे, तो देखो 120 0 5 5 2 0 2 1 और 1 2, 225 अंक। ठीक है, तो ये तो 232.5 हैं और ये 225 हैं, तो इनका योग अधिक है,
इनका योग अधिक है। तो कितना अधिक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अधिक अंक, तो देखो 232.5 और ये है 225, तो 225.0 घटाना है, इसका बाकी करनी है। तो देखो 5 में से 0, 5 पॉइंट का पॉइंट, देखो 2 में से 5 ने जाए तो 7 इसने हासिल दे दी इसको, तो 12 हो गए, 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ पे 2 रह गए, 2 में से 2 गए तो 0 और 2 में से 2 गए तो 0, यानी 7.5 अंक अधिक हैं। ठीक है, ये आ गया आपका तीसरे का आंसर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और ये सवाल भी समझ में आ रहे होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में है अगला प्रश्न पांचवा क्या करें, पांचवा है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए, यानी पाई चार्ट बनाना है हमें इसका। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, इससे ये पहला और ये दूसरा कॉलम, इसमें अब 2 कॉलम और जोड़ेंगे, कंप्लीट सारणी बनाएंगे, फिर उसके बाद में पाई चार्ट बनाएंगे। तो ये प्रश्न नंबर जो 5 है, इसकी मैंने ये सारणी बना ली है। ठीक है, तो इसमें देखो ये भाषा, विद्यार्थियों की संख्या, ये कॉलम तो प्रश्न में दे रखे थे। अब संपूर्ण में भाग और केंद्रीय कोण हमें निकालना है। अब ये आपको पता ही कि केंद्रीय कोण जो निकलता है वो कितने पर निकलता है, 360 डिग्री पर। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो संपूर्ण में भाग जो है, अब देखो इनका योग ये 72 आ रहा है, तो देखो ये संपूर्ण में भाग निकालेंगे तो ये 40 जो है विद्यार्थियों की संख्या, 40 जो है हिंदी भाषा वाले, तो ये कितने में से है, 72 में से। तो यहाँ पर लिखेंगे 40/72, इसको काट दो। तो देखो 8 पंजे 40 और 8 नाम 72, 5/9, फिर 12, तो ये हो जाएगा 12, योग कितना है कुल 72, तो 12/72। देखो 12 एकम 12 और 12 पंजे 60 और 12 छिक्की 72, फिर देखो ये 9 है तो 9/72, तो देखो 9 एकम तो 9 और 9 8 72, फिर है 7 तो 7/72, तो देखो ये किसी से कट रहा है क्या, ये किसी से भी नहीं कट रहा है, तो ये 7/72 ही रहेगा। ठीक है, फिर है 4/72, देखो 4 एकम 4 और ये देखो 4 का भाग इसमें देंगे किसमें, 72 में, तो कितनी बार जाएगा, 18 बार, 1/18। अब देखो केंद्रीय कोण निकालना है, तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 से गुना करेंगे, तो ये 5/9 गुना 360, तो देखो 9 का भाग देंगे इसमें, तो 9 चौका 36 और 0 की 0, 40 गुना 5, तो 40 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 डिग्री। फिर 1/6, तो 1/6 गुना 360, 6 का भाग 6 का एक बार कट जाएगा, 6 का भाग 360 में देंगे तो 6 6 36, 0 की 0, कितना आ गया, 60 डिग्री। फिर 1/8 का करेंगे ऐसे ही, 360, तो देखो 8 का भाग देंगे, 8 चौका 32, 36 में से 32 गए तो 4, बगल में 0, 40, 8 पंजे 40, 45 गुना 1, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद में 7/72 गुना 360, अब देखो 72 का भाग दे दो इसमें डायरेक्ट, तो 72 का भाग 360 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, भाग दे करके देख लेना, वो 5 गुना 7, 5 सत्ते 35 डिग्री। फिर है 1/18
गुना 360, तो 18 का ये 18, फिर ये 18 दूना 36 और 0, तो कितना आ गया ये 20 गुना 1 यानी 20 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये हमने क्या निकाल लिए, यानी कि केंद्रीय कोण निकाल लिए। अब हम पाई चार्ट बनाएंगे, तो पहले तो बनाएंगे वृत्त, और वृत्त पर 200 डिग्री का कोण हिंदी भाषा के लिए, फिर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर 45, फिर 35 और ये 20 डिग्री। ठीक है, तो पहले वृत्त बनाते हैं। तो ये मैंने बना लिया वृत्त आपका। ठीक है, ये वृत्त बना लिया आपका। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, कम दिख रहा होगा, तो इस तरीके से आप वृत्त बना लेंगे। ये बना लिया। ठीक है, शायद आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इस पर क्या है हल्का हल्का ये पेन चला देता हूँ। तो ये मैंने इस पर पेन चला दिया है, और देखो ये है वृत्त का केंद्र बिंदु O। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पहले तो ये त्रिज्या खींचनी है इस पर एक। तो क्या किया मैंने, ये त्रिज्या खींच दी इस पर, ये वाली। ठीक है, अब हमें देखो सबसे पहले बनाना है कितने डिग्री का कोण, 200 डिग्री का कोण। ठीक है, 200 डिग्री का कोण बनाएंगे किसके लिए, हिंदी के लिए। फिर 60 डिग्री का, फिर 45 और फिर 35 और ये 20, तो 200 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो ये देखो, ये चांदे को मैंने रखा है इस पर। बनाना आता ही होगा आपसे, और नहीं आता है तो ये ध्यान से देखो। ये जो है ये हम ये ऊपर रखेंगे, और ये चांदी की जो ऊपरी वाली लाइन है, ये लाल वाली लाइन, ये लाइन जो है इस त्रिज्या के ऊपर आनी चाहिए, यानी जो त्रिज्या है वो दिखाई देनी नहीं चाहिए। ठीक है, और जिधर से ये रेखाखंड को हम दबाते हैं, इस त्रिज्या को दबाते हैं, उधर से ही गिनना शुरू करते हैं। तो 200 को बनाना, तो देखो ये 0 0 10 20 30, ये 90 100 110 120 130, और देखो ये हमें कितने का बनाना है, 200 का। ठीक है, तो ये तो 180 डिग्री है, कितना है 180। तो इसमें क्या करेंगे आप, तो ये 180 तक है, तो इस पर 200 का कोण ये नहीं बनेगा। तो 200 का कोण तो हमें बनाना है, तो कैसे बनेगा देखो। तो देखो ये 360 डिग्री में से 200 को घटा दो आप, यानी 180 डिग्री तक तो हमें चांदी से बना देंगे, लेकिन 180 से ऊपर जितने भी कोण बनाने हैं तो आप उसको 360 में से घटा दो। तो ये 360 में से 200 घटाया, तो देखो 0 6 और ये 1 160 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, 160 का डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये 0 और ये आपका हो गया 150 और ये 160 160। ठीक है, तो ये 160 का मैंने ये कोण बना दिया ये। ठीक है, इसको ये मैंने मिला दिया ये। अब देखो ये ऊपर जो हमने ये कोण बनाया, ये तो 160 का है, और ये जो नीचे जो कोण बचा है ये पूरा कितने का है, 200 डिग्री का है। ठीक है भाई, पूरे कोणों का योग कितना होता है 360। तो जब ये 160 इधर है, तो ये 200 का तो बचेगा इधर, ये 160 का ही बनाया हमने, तो ये अपने आप ही कितने का रह गया, 200 डिग्री का। आई बात समझ में? और ये 200 डिग्री किस विषय का है, हिंदी का। ठीक है, अब हमें देखो अगला बनाना है अंग्रेजी का, कितने का, 60 डिग्री का। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अब आप चाहो तो इस पे रख लो, इसी पे रेखाखंड से भी बना सकते हैं और इससे भी हम बना सकते हैं। तो देखो ये इसी पे रख लेते हैं हम, तो ये दोबारा से मैंने इसी पे रखा है इसको। और 60 डिग्री गिनेंगे, तो 0 10 20 30 40 50 60, ये रहा 60। ठीक है, तो इसको मिला देंगे इस बिंदु O से। तो देखो ये पर्दे तक ही मिलाना है हमें, और 60 डिग्री ये किसका है, अंग्रेजी का। तो इसमें अंग्रेजी लिख देंगे। ठीक है, फिर अगला बनाना है हमें 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये 45 डिग्री का बनाते हैं। तो अब की बार इस रेखाखंड पर रखेंगे ये। ठीक है, तो ये मैंने इस पर रख दिया, ये इस तरीके से जमा दिया। इसको जमा लेंगे आराम से, कोई भी जल्दी नहीं है, आराम से जमाना है, तभी ये सही
बनेगा आपसे 45 का। तो देखो 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50। तो 45 देखो 40 और 50 के बीच में होगा ये। तो देखो ये रहा, ये बीच में ये बड़ा सा डंडा है ना, ये 5 यानी ये 45 का ही है। ठीक है, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे और इसको मिला देंगे। तो ये हमने सीधा करके और इसको ये मिला देंगे यहाँ से ये। तो ये हो गया आपका 45 डिग्री। किस विषय का है? 45 मराठी। ठीक, उसके बाद में बनाना है 35 डिग्री का। ठीक है, तो हमें अब इसी पे जमाना है चांदे को। तो देखो ये चांदा मैंने इसी पे जमा रहा हूँ। ये जमा लिया मैंने आपका चांदा। कितने का बनाना है? 35 का। तो देखो 0, 10, 20, 30 और 30 से फिर ये 35 और फिर ये 40। तो इस पर निशान लगा देंगे, इस 35 पे बड़े डंडे पे। ठीक है, ये निशान लगा दिया। अब इसको मिला दो। तो ये मैंने सीध मिला दी और ये इसको मैंने ये मिला दिया। कितने का बनाया है? 35 डिग्री का। कौन सी विषय का है? तमिल। तो इसमें लिख देंगे हम तमिल भाषा। और ये जो बचा रह गया ना, ये अपने आप कितने का रह गया? ये 20 डिग्री का। इसको आप नाप करके देख लेना चांदी से। और 20 डिग्री का किसका है? ये बंगाली का। किसका है? बंगाली। ठीक है, तो ये बन गया आपका क्या? पाई चार्ट। पाई चार्ट या वृत्त आलेख, कुछ भी बोल सकते हो इसको आप। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5वां कंप्लीट हुआ और आपकी प्रश्नावली भी कंप्लीट हो गई। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली पूरी समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। किसी भी प्रश्नावली को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हो गई प्रश्नावली 5। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।